आज हमने पढ़ना है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर भी बोला जाता है। हमने पढ़ा कि दो साइड होती हैं, एक क्लाइंट साइड होती है और एक होती है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड पे एप्लीकेशन जो है जस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, जबकि सर्वर आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट का एक पोर्शन जो है वो HTML साइट पे है और वो स्टैटिक पोर्शन है, जबकि दूसरा पोर्शन जो है वो आपका डायनामिक पोर्शन है। डायनामिक पोर्शन सारा किस में पड़ा होता है? सर्वर साइड पे होता है। सर्वर साइड आपको वो वेब की फैसिलिटी, वेब पोर्टल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या है या इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर क्या है? ये बेसिकली एक वेब सर्वर होता है। वेबसाइट्स जो बनाई जाती हैं, जो सर्वर साइट पे रन की जाती हैं, उनको रन करने के लिए क्या है? ये एक सर्वर है। ये एक तरह से फीचर है या एक तरह से यानी सॉफ्टवेयर है जो कि फीचर आपके इंटरनेट इन्फो यानी वेबसाइट पे जो सर्वर की फैसिलिटीज़ होती हैं ये सारी उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है और वेब सर्वर दुनिया में HTTP सर्वर के बाद ये सेकंड नंबर पे, अपाचे HTTP के बाद ये सेकंड नंबर पे मोस्ट फेमस वेब सर्वर है। ठीक है, ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, यानी FTP, FTPS, SMTP, NNTP, HTTP, HTTPS को सपोर्ट करता है। यानी ये सारे फंक्शंस जो हैं, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो तो कैसे करनी है फ़ाइल ट्रांसफ़र, क्या रूल्स होंगे, किस तरह से की जाएगी, किस तरह से फैसिलिटी, मेल चेक करनी हो, इसी तरह और काफ़ी सारे सिक्योर वर्जन हैं, वो प्रोटोकॉल्स हैं जिनको IIS जो है वो सपोर्ट करता है। IIS के वर्जन क्या थे? सबसे पहले 1.0 था जो NT पे अवेलेबल था, फिर विंडो NT 4.0 पे IIS का 2.0, फिर इसी तरह 3.0 और फिर 4.0 और फिर 5. विंडोज़ 2000 में हो गया, पुरानी विंडो थी। फिर 5.1 था और फिर 6.0 हो गया, तो वो सर्वर पे चलता था, सर्वर 2003 पे। 7.0 सर्वर 2008 पे और विंडो विस्टा पे भी चलता था, और 7.5 विंडोज़ सर्वर 2008 पे और विंडोज़ 7 पे चलता है। ठीक है, तो ये इसके वर्जन है मुख्तलिफ। यानी वर्जन क्या होते हैं? वर्जन से मुराद ये होता है कि पहले एक सॉफ्टवेयर बना, उसमें कुछ फ़ीचर्स कम थे, फिर नए फ़ीचर्स बढ़ते गए, फिर दूसरे वो मुख्तलिफ विंडो पे भी सपोर्ट करता गया। विंडो जैसे जैसे विंडो जो है वो नई से नई आती गई, ऑपरेटिंग सिस्टम नए से नए इम्प्रूव होते गए, तो उसमें IIS के फ़ीचर्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होते गए और वो इन विंडोज़ पे रन होना शुरू हो गए। और ये भी बता दूं कि IIS ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होता, बल्कि आपको इंस्टॉल करना पड़ता है खुद से। ठीक है, जैसे विंडोज़ विस्टा है या विंडोज़ 7 है या विंडोज़ 8 है या विंडोज़ 10 है, उसमें आपको IIS फीचर्स जो हैं ऑन करने पड़ेंगे, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन का भी मैं आपको तरीका बता दूंगी, लेकिन पहले IIS के फ़ीचर्स कुछ देख लो कि IIS किस तरह से फ़ीचर है इसके हैं, किस किस चीज़ को सपोर्ट करता है। IIS डेवलप्ड ऑन अ मॉडुलर आर्किटेक्चर, यानी उसमें मॉड्यूल्स हैं और एक्सटेंशंस हैं जो कि इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। ठीक है, और उसके और मॉड्यूल्स जो हैं वो हर सेपरेट सेपरेट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक मॉड्यूल होता है HTTP मॉड्यूल। इट इज़ यूज टू परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू HTTP इन द रिक्वेस्ट। HTTP से मुराद ये है कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे वेब पेज को शो कराना है या वेब पेज को रीडायरेक्शन के ऑप्शन है, या किसी वेब पेज पे लेके जाना है, रिक्वेस्ट उसकी लिसन करनी है, हेडर उसके शो कराने हैं, तो HTTP मॉड्यूल सारा HTTP यानी वेब पेज से रिलेटेड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेक्स्ट जितना भी ट्रांसफ़र किया जाएगा क्लाइंट साइड पे, उससे रिलेटेड काम करता है। ठीक है, उसके बाद है सिक्योरिटी मॉड्यूल। इट इज़ यूज टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू सिक्योरिटी इन द रिक्वेस्ट प्रोसेस। सिक्योरिटी यानी टास्क जितने भी परफॉर्म किए जाएं, ऑथेंटिकेशन स्कीम भी होती है उसमें, और ऑथराइजेशन और फिल्टर की रिक्वेस्ट होती है, यानी तमाम सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है कि हर बंदा या हर वायरस या कोई यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके। तो सिक्योरिटी मॉड्यूल यानी पेजेस को, वेबसाइट को, टास्क को और उनको सिक्योर बनाता है। कंटेंट मॉड्यूल, इट इज़ यूज टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू कंटेंट्स इन द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के अंदर जो कंटेंट होते हैं उससे रिलेटेड मॉड्यूल है, जैसे स्टैटिक फाइल हो, रिटर्निंग टू डिफ़ॉल्ट पेज, किसी डिफ़ॉल्ट पेज पे लेके जाना हो, और उसके अलावा रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट हो या कंटेंट्स की डायरेक्टरी हो उसकी तरफ लेके जाना हो, तो वो करता है। कंप्रेशन मॉड्यूल कंप्रेस करता है
ठीक है। डाटा कम से कम यानी जगह ले और कम से कम डाटा जो है वो उसको कंप्रेस करके भेजता है ताकि डाटा कंप्रेशन फॉर्म में जाए और जल्द से जल्द वो पहुंच जाए। कैशिंग मॉड्यूल, कैशिंग से रिलेटेड जैसे कोई कैशिंग होता है कि मेमोरी के अंदर हमने कैश कंटेंट होते हैं, जस्ट लाइक को हमारे पासवर्ड सेव हैं, यूज़र नेम सेव हैं, तो उनसे रिलेटेड जो मतलब रिक्वेस्ट हैं या रिसोर्सेज हैं उनको इंगेज करता है और उनको चेक करता है। लॉगिंग एंड डायग्नोस्टिक मॉड्यूल, लॉगिंग हो, लॉग इन करना हो या कोई डायग्नोज करना हो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, रिक्वेस्ट क्यों नहीं जा रही, या कोई इवेंट क्यों अकर नहीं हो रहा, या कहाँ तक पहुँचा है या कहाँ तक डाटा गया है, ये लॉगिंग और डायग्नोस्टिक मॉड्यूल का काम होता है। ठीक है। उसके बाद है IaaS आर्किटेक्चर। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी आप लोगों के लिए। IaaS कर लो, उसके वर्जन कर लो और IaaS के फीचर्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। IaaS का आर्किटेक्चर और उसको इंस्टॉल करना वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल बताऊंगी। ठीक है। तो आपका IASP का ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को जो है वो मैं आप लोगों को VB स्क्रिप्ट की तरफ लेके जाऊंगी। ठीक है। तो IAS को पिछले जो टॉपिक हैं वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। IAS का इंट्रोडक्शन, IAS के वर्जन और IAS के फीचर्स आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं।